तुम्हारे घर में चंगाई लेकर आएगा, जो तुम्हारे घर में बरकत लेकर आएगा, जो तुम्हारे घर में आशीषें लेकर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये दिखा और देखो ये औरत वहां से उठती हुई भाग कर आई है। इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा था और जैसे ही मैंने बोला कि उकसाने वाली आत्मा निकल रही है, देखा नहीं कि नहीं? आप समझ सकते हैं मैं जो प्रचार कर रहा हूं, पवित्र आत्मा काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आज आप किसी के भरमाई में आ रहे हैं, लेकिन उस औरत ने छोड़ दिया, उस लड़की ने छोड़ दिया, बर्बाद हो गया, बाप भी चला गया, माँ भी चली गई, पैसा भी चला गया, जॉब भी चली गई। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि एलिया की बात को कह रहे मानकर कह रहे अगर अलीशा ने आशीष पाई तो जितने लोग आज कह रहे कि आज आने वाले समय के अंदर ऐसा होगा, लड़ाइयां छिड़ेंगी, भूकंप आएंगे, आंधी आएंगी, तूफान आएंगी और बहुत सारे लोग तुम्हारे नाम को लेकर कह रहे ठट्ठों में उड़ाएंगे कि ईसाई बन गया क्या। लेकिन भरमाई मत जाना, यीशु मसीह बोलता है, कह रहे किसी की बातों में मत आना। कह रहे अगर तुम कह रहे कि भरमाई नहीं जाओगे तो याद रखना परमेश्वर कह रहे तुम्हारा एक भी बाल बांका नहीं होने देगा, याद रखना। कह रहा तुम्हारे कामों में वो साथ खड़ा रहेगा, वो तुम्हें आशीषित करता रहेगा, वो तुम्हारे लिए कह रहा है कि एक गुड न्यूज मैं कह रहा हूं तीसरे हफ्ते में जरूर लेकर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो गए नहीं गुड न्यूज लेने के लिए? जितने तैयार हैं अपने हाथों को उठाकर बोलो और अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज मैं तेरे को टटोलूंगा। टटोला समझते हैं? टटोला मतलब टटोला आप नहीं समझते हैं, वचन से देखेंगे। उत्पत्ति की किताब में 27 के 21 में देखो क्या कर रहा है, टटोल रहा है। एलीशा मैं क्या कर रहा हूं कि देखो देखें याकूब को टटोल रहे कौन? यहां पर उसका बाप इसहाक टटोल रहा है। हाँ हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा। फिर इसहाक ने जोर से बोल, जोर से। हाँ हाँ। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है। हालेलुया हालेलुया। देखो क्या लिखा। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र तू मेरे निकट आ, कर तू मेरे नजदीक आ, कर मैं तुझे टटोल कर जानूं, टटोल कर तू मेरा बेटा है कि नहीं। कैसे आप बहुत सारे लोग जाते हैं, बहू देखने जाते हैं, टटोलते हैं। खाना खाना आता है आपको? खाना बनाना आता है आपको? बहू को टटोलते हैं कि नहीं? कितनी पढ़ी लिखी है और बाद में भाई साहब टटोल के लेकर आती है, बाद में पता लगता हाँ ये क्या, मैं तो उकसाई गई। और शैतान वहां पर उकसाता है, भरमाता है उसको, बोलता है ये बहू बहुत काम की है, बहुत अच्छी है, गोरी है, चिट्टी है, लंबी है, पढ़ी लिखी है, पैसे वाली है, गाड़ी वाली है। और बाद में वो अपनी सास को चाटे लगाती है, करी हाँ इसको पहले क्यों नहीं टटोला कि मारने वाली भी है ये, ऐसी भी है ये, पहले नहीं टटोला। हो सकता है कि आप जब गाड़ी लेने जाते हैं कितने लोग टटोलते हैं? गाड़ी टटोलते हैं कि नहीं? सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए टटोलते हो? इंजन तो नहीं खराब इसका? नीचे बढ़ बढ़ के देखते हैं घूम घूम के, तेरा कौन सा इंजन खराब हो गया? तू पर चार में तंग करनी, चल जा। सुनो सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना ध्यान से। कह रहा है टटोलने वाली आत्माएं होती, कह रहे हैं कि वहां पर कह रहा है आप टटोलते हैं, कार लेने जाते हैं टटोलते हैं कि नहीं? जब आप सेकंड हैंड कार खरीदने जाते हैं टटोलते हैं कि नहीं? इत्थे भी सीलन आ रही है, इत्थे भी आ रही है, इत्थे भी आ रही है, टटोल के लेते हैं। मकान खरीदते टटोल के, और औरतें कपड़े बिल्कुल टटोल के खरीदती है। कपड़े साड़ियों की लाइन लगी रहती है। एक बार लेगी भाई साहब मेरी मासी गलती से मेरे को दुकान पे, और भाई साहब उसकी सारी साड़ियां खुलवा के बोलती, कहती कि एक भी अच्छी नहीं है। मैंने कहा परवाएगी भाई साहब। मैंने कहा, मैंने उसको 500 रुपए दिए, मैंने कहा अरे तू ले ले, कोई पैक कर दे, कोई कुछ रहे। कहता नहीं नहीं, कहता ऐसे भी होता है कोई, कह रहा सारी दुकान टटोल ली इसने, इसको एक भी पसंद नहीं आई। फिर इसहाक टटोल रहा था लेकिन बहकाया गया, टटोल कर दिख रहा था। इसहाक कह रहा अरे देखो देखो मेरा लड़का है क्या, अरे एसाव है क्या, अरे एसाव है क्या, देख रहा, कहता यार हाथ तो तेरे एसाव जैसे लग रहे हैं। लेकिन उसने कहा, उसने फटाफट कह दिया, कहता कि सुन टटोलने की जरूरत नहीं, उसको पता था अगर मेरे बालों पर हाथ मारेगा पता लग जाएगा, मेरे हाथ बड़े हैं, मेरे बाल बड़े हैं, मेरे बाल छोटे हैं, ये किस प्रकार की कंघी करता है। वो टटोल रहा था अच्छे से, जैसे हाथ जा रहे थे और उसी समय उसने क्या कहा, बोलता कह रहा डैडी 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 ओ चिकन तैयार है, चिकन तैयार है, बकरा तैयार है। कहता अच्छा देख, खा लिया और पेट के कारण गिर गया। आज बहुत सारी औरतें कह रहा है कि जब देखने जाती हैं, कह रही हाँ लगती तो गुस्से वाली है, सास को बहू टटोलने जाती है तो बोलती कि हाँ गुस्से वाली है, लेकिन जब उसके सामने सोने की चैन रख देते हैं, अरे यही लड़की अच्छी है, हम 2 अंगूठियां भी देंगे, हम दहेज में कार भी देंगे, हम कार भी देंगे। ना ना बहू बड़ी चंगी है गया। और जब कह रहा मकान लेने के लिए जाते हो, एजेंट बोलता है बहुत गंदा मकान है, लेकिन जब साथ वाले को कमीशन दे देता है, और इस समय एजेंट क्या कहता है, कहता नो नो ऐसा मकान आपको मिलना ही नहीं कहीं पे। और जब आप गाड़ी वाले देखने जाते हैं तो गाड़ी वाले को, जो गाड़ी आपका दोस्त दिखाने जाता है, जब उसको कमीशन मिल जाती है तो बोलता है कह रहा अरे क्या देख रहा टटोल के, गाड़ी बहुत सुंदर है, हालेलुया। लेकिन बाद में पता लगता है पैसे के लिए गिर गया है। आज हो सकता है कोई एक पेट के लिए, कपड़े के लिए, अंगूठी के लिए गिर रहा हो। आज आत्माएं आपको उकसा रही हो, भरमा रही हो,
लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है भरमाई नहीं जाना, संसार की चीजों के लिए भरमाई नहीं जाना, उकसाई नहीं जाना। कह रहा है कि अगर आज कह रहा तुम उकसाई जा रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब तुम जुबान से बोलोगे ए उकसाने वाली आत्मा निकल जा, कह रहा है वो जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपके घर में 3 हफ्ते के अंदर फिर से शांति आएगी। मैं कह रहा हूं 3 हफ्ते के अंदर फिर से एक गवाही आपके टेबल पर आएगी। ये 3 हफ्ते के अंदर फिर से एक बड़ा मिराकल होगा आपके साथ। ये परमेश्वर का आत्मा है। कह रहा टटोलते हैं, टटोलते कि नहीं। एक बार एक सास ने अपनी बहू को टटोल टटाल के लेकर आई, बोलती देखो देखो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। और उसी समय टटोलने के बाद जब पता लगा, शादी करने के बाद एक बार क्या हुआ कि उसकी, इसको उठा दे लड़कियां से, जल्दी कर, चल चल उधर बैठ जा, उठा इसको। एक लड़की जो बहू आई उनके घर में, जब सास टटोल कर लेकर आई, एक आपको किस्सा सुना रहा हूं कि जब वो टटोल कर लेकर आई तो उसी समय क्या हुआ कि उसने देखा कि यार ये तो अगले दिन ही बदतमीजी करने लगी है। कहती मैं तो टटोल के लेके आई थी, ये तो बहुत अच्छी थी उस दिन, लेकिन इसको क्या हो गया, और बदतमीजी करने लगी। बिठा दे वहां पर, इतना टाइम ना लगा, हट जा मेरे सामने से। और उसको टटोलने लगी, लेकिन उसने अपने लड़के को 1 दिन नहीं बताया, 2 दिन नहीं बताया, 3 दिन नहीं बताया, 4 दिन नहीं बताया, 1 महीना उसने अपनी बहू के जूते खाती रही, अपनी बहू के ताने खाती रही, और उसकी बड़ी बड़ी गलत बोलने लगी, तू तो ऐसी है, तू तो ऐसी है। लेकिन एक दिन उसे गुस्सा आ गया और सास ने कहा ले मैं अपनी लैनती आई जाती है, मैं भी कभी जमाने च भाई साहब पूरी कुंडे वाली रही हुई पूरी खुंड रही हुई, मैं भी दस देंगे। और उसने क्या किया, अपने लड़के को बुलाया और अपने लड़के को कहा, कह रही बेटे 1 ही महीना हुआ बहू को आए हुए, कह रही तू ना इसको बेटे सिर पे ना चढ़ा, आज थोड़ा सा इसको बस दिखा दे कि तू मर्द है। कह रहा अच्छा माँ वो कैसे दिखाऊं, बोलती है कह रही तू ना आज एक बिल्ली लेके जाना और बिल्ली लेके उसके कमरे में रख देना कह रहे उसके कमरे में बिल्ली छोड़ देना, और जैसे ही कह रहा जब कुंडी लगा लेना, जब बिल्ली पकड़ के उसके सामने काट देना और उसको बता देना कि मैं बहुत गुस्से वाला आदमी हूं। उसने कहा अच्छा माँ ठीक है मैं ऐसे ही करूंगा। बेचारी टटोल के तो लेके आई थी उसको, लेकिन अब उसको पता लग गया कि ये तो गलत आ गई है, या तो डरेगी या भागेगी यहां से। और उसी समय उसने लाई बिल्ली, आदमी बिल्ली लेकर आया और कमरे में छोड़ दी, और जैसे उसकी पत्नी कमरे में उसने कुंडी लगा ली, कह रहा चलो अच्छा सोएंगे, और जैसे सोने लगे कह रहा ये बिल्ली कहां से आ गई, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। और उसने आदमी बिल्ली पकड़ रहा है और गंडासी हाथ में बिल्ली पकड़ रहा है, लेकिन उसकी पत्नी ने देखा आधा घंटा हो गया बिल्ली नहीं पकड़ी जा रही। औरत ने बिल्ली पकड़ी और गंडासी खोज के काट दी उससे लेकर और आदमी भाई साहब ऐसे बैठ गया, ऐसे सिर झुकाकर बैठ गया और बोलने लगा, कह रहा है कि बाहर गया कमरे में से। माँ ने पूछा हाँ बेटे कर दिया इलाज, टटोल ली, देख ली कैसी है वो, कह रहा कर दिया इलाज। कह रही माँ ये औरतें किसी के भरमाए में नहीं आने वाली, ये तो बिल्ली इनसे नहीं कोई कटवा सकता। कह रहा ये तो खुद ही बिल्ली काटने वाली है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, कह रहा ये औरतें किसी के भरमाए नहीं आने वाली, ये औरतें किसी के कहने पर उकसाई नहीं जाने वाली। मरियम को कहा यीशु मसीह जी नहीं उठा, लेकिन उसने कहा चल मैं तेरे भरमाए में नहीं आने वाली। यीशु मसीह मुझे खुद क्या करके आता कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हालेलुया हालेलुया। कह रहा मैं किसी के भरमाए में नहीं आने वाली, मैं किसी की बिल्ली से नहीं डरने वाली। अगर आपके लिए कोई बिल्ली काट के दिखाए मैं बड़ा गुस्से वाला हूं, तो आपको क्या करना है, आप कहना ले तेरे से पहले मैं ही काट देती हूं सारे बोलो हालेलुया। समझ रहे कि नहीं। कह रहा आजकल औरतें आदमियों से ज्यादा ताकतवर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं घर जाके अपने पति के सामने बिल्ली काट दो मैं ये कह रहा हूं कि आपको भरमाए में नहीं आना किसी के। कह रहा है कि आज बोलते हैं, कह रहा है कि बोलते नो 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 चर्च में नहीं जाना, वो पादरी ऐसा है, ऐसा है। कह रहा है नहीं कह रहा है वो सहेली ऐसी है, वो अच्छी है। कह रहा है कि आप किसी के भरमाए में आ रहे हो, और इसी समय आपको किसी के भरमाए में नहीं आना। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर कि आज से मेरे दिमाग में उठने वाले सवाल जो भरमा रहे हैं मुझे, जो मुझे उकसा रहे हैं झगड़ा करने के लिए, हो सकता है आज आपके दिमाग में कोई सवाल ऐसा उठ रहा हो और आपकी सांस को उकसा रहा हो शैतान, और आप कह रहे हो कि आज इसके कहने पर थप्पड़ मार दे अपनी बहू को जाकर। आज हो सकता है आपको उकसा रहा हो कि अपने बच्चे को मार दे, थप्पड़ मार दे। मैं कह रहा हूं मारने से नहीं, लेकिन आपको नहीं पता कह रहे कि पुरखों से आशीष आती है। जब आप आशीर्वाद लेते हैं कि नहीं, तो प्रॉफिट के मुंह से भी आशीर्वाद आप ले सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके घर बरकत आएगी यीशु मसीह के नाम में, आपका घराना आजाद होगा, आप आजाद होंगे और आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में।
इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग अपनी आंखों से आज तेरे मिराइकल को देखना चाहते हैं, इनकी जिंदगियों में आज से चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज जो एक्शन करोगे वैसा ही होगा तुम्हारे लिए। सारे बोलो हालेलुया। मैं समझा दूं आपको, समझा दूं। अगर तुम कार बना के ऐसे अपने घर तक आज जैसे जाओगे ना, मैं जा रही हूं कार पे मैं जा रही हूं, थे तुम कार में बैठने वाले हो। आज एक्शन पे जोर है। आज जब मैं चलता हूं ना गाड़ी में तो मैं सोचता हूं नहीं मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूं। फीलिंग लेनी, अपने पड़ोसी को फीलिंग ले कि मैं बंगले में आ गई हूं। बोल हालेलुया। विश्वास ही एक फीलिंग है कि नहीं? अपने पड़ोसी को फीलिंग ले लो, बोल तू चंगी होगी है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो तू चंगी होगी है। नहीं, अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो तू अच्छी नहीं हैगी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आदमी एक दूसरे से हाथ मिला, बोलो आप बहुत अच्छे हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज आपका एक्शन आपके काम आएगा। मैंने क्या बताया? आपका विश्वास आपके काम आएगा, आपका एक्शन आपके काम आएगा कि नहीं? आप फीलिंग ले लो थोड़ी देर। मेरे पति ने मैंने सोने की चैन दबाती है, मेरे वाली टीवी पे देख रही है, टीवी बंद हो जाए। सी आपके लिए सिर्फ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिस दिन मैं ऐसे बोल देता ना, मेरी वाइफ कहती है मेरे को भी दिलाओ सोने की चैन। आज आपने बोला है नहीं? आज आपके लिए गुड न्यूज है कि आपके पति एक हफ्ते में जो बिजनेसमैन करते हैं इतना कमाएंगे कि वो अपनी पत्नी को एक सोने की चैन जरूर दिलाएंगे। आमीन। पादरियों को छोड़ के। विश्वास कर रहे हो तो परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। मैं देख रहा हूं कोई बड़ी बहन दुखी है यहाँ पर, और कुलदीप कौर कोई ऐसे मैं देखता हूँ, कुलदीप कौर कोई ऐसे, हाँ कम हेयर कुलदीप, हाँ इधर आओ। सारे बोलो हालेलुया। माइक लेके जा दौड़ के, बोलो यीशु मसीह की। हाँ हाँ हाँ। अपने हाथों को उठाओ। आप लोग विश्वास नहीं करते ना? पहले ट्रेलर दिखा दे, थोड़ा पहले ट्रेलर दिखा दे। मसाला चाहिए कि नहीं? तभी तो बच्चन ध्यान से कुछ मसाला हो जाए। नहीं, चंडीगढ़ वालों को आदत पड़ी है करे कि पहले मसाला दिखाऊं फिर हम वचन सुनेंगे। नहीं तो सुनेंगे नहीं। परमेश्वर यहाँ पर आया हुआ है। कहाँ से आया आप? डिस्ट्रिक्ट अमृतसर मेहता चौक से। हाँ कुलदीप कौर, परमेश्वर तेरे ऊपर दया करने के लिए जा रहा है। आमीन। आज से 3 हफ्ते के बाद तेरे घर मिराइकल होना स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन अभी क्या हो रहा? अभी घर में जितने भी जन हैं सबको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है और शैतान किसी को मारना चाहता है। मैं देख रहा हूँ किसी को मारना चाहता है। क्या कर रही है? मैंने नहीं बुलाया, साइड में बैठ जा, साइड में बैठ जाओ उधर। और यार वॉलंटियर किस लिए खड़ा तू? सरदार बेवकूफ कहीं का, प्रचार के बीच में लग रहा। अभी सुनना ध्यान से, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जिसको मैंने देख लिया आप हाथ उठाया करो, मैं बुला लूंगा अपने आप। आपका हाथ उठाना होता है जिसका नाम जब मैं बोलूं प्रभु का आत्मा काम करे। ये औरत का नाम अगर मैं ना बोलता तो इसके घर में 2 जन सुसाइड करने वाले थे। प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। जैसे देख रहा हूँ कनाडा का, सुनो ध्यान से, कनाडा में या कोई रहता है या नहीं रहता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप कनाडा का नक्शा बनाना स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में। कनाडा का नक्शा बनाना स्टार्ट कर। होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है कि तेरे घर पर कह रहा बहुत सारी दुष्ट आत्माएं तंग कर रही हैं, और आज के बाद मैं कह रहा हूँ कि तू आज़ाद हो जाएगी यीशु मसीह। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय तू आज से आज़ाद होगी। मैं तेरे को फिर बोल रहा हूँ, आपको घर में किसी ने सुसाइड करनी थी या कोई ब्लड कैंसर वाली प्रॉब्लम्स हो जानी थी, या फिर यूट्रस में प्रॉब्लम है, रसोलियां कैंसर वाली, आपकी बहन को आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, फ्री यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु इसी समय इसको छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाए। सुनो, नेक्स्ट संडे के बाद रिपोर्ट चेक कराना, यू आर हील। पूरा घराना रिपोर्टों में नॉर्मल आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बैठ जाओ अपने स्थान पर। पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है। मैं फिर कह रहा हूं
कि आप कहीं से भी आए हैं, परमेश्वर जानता है। मैं कौन देखता हूँ ऐसे, कुलदीप कौर कोई लुधियाना से, मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे मुझे लुधियाना दिखाई देता है, कुलदीप कौर। और ऐसे मैं देखता हूँ जैसे गुरनाम कौर, सॉरी गुरनाम, मैं ऐसे देख रहा हूँ। आप जो भी हैं, कहाँ से आए? तोड़ के जा माइक लेके। अब अलाबा शबला बाबा, हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? गुरदीप कौर मेरी मिसेज का नाम है, वो पेशेंट है कैंसर का, उसको साथ लेके नहीं आया, घर में है। हालेलुया। मैंने क्या बोला? मैं ऐसे बोल रहा था अभी, और इसी समय फेवर कर रहा है परमेश्वर आज से आपका यीशु मसीह के नाम में। आमेन। फेवर कर रहा है परमेश्वर। अगर मेरी बात को सुनोगे और विश्वास करोगे, परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, एक्शन करना इस वचन के बाद। एक्शन का मतलब, जितनों ने बपतिस्मा ले लिया, यीशु मसीह पर विश्वास किया लेकिन एक्शन नहीं किया। एक्शन वो होता है जब आप आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा अगर आपने एक्शन ले लिया, बैप्टिज्म ले लिया। मैं कह रहा हूँ पूरा घराना आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हाँ 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 हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम आयना, मेरी मदर इन लॉ का नाम कुलदीप कौर, वो लुधियाना से है। हाँ, लुधियाने से। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे घर पर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, बड़ी सारी तकलीफें हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, और आप मुझे, मेरे हाथ के ऊपर से एक सामर्थ्य निकल रही है और आपको टच कर रही है इसी समय। रा 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 रा। काला जादू निकल जा, तो उसके घर में एक्सीडेंट करा रहा है, तो इसके घर में मौत के दूत भेज रहा है। मैं तुझे नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आजाद हो जाए। चल निकल जा, चल। मारने हैं इसको, मारने हैं इसको। तूने इसके बड़े सारे काम रिफ्यूजल कर दिए, और इसी समय सारे काम इसके मैं खोल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो तूने बंधन डाला हुआ है, मैं उसको बंधन को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय यीशु के खून से इस लड़की को आजाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ये आग आ रही है, आग, आग, नहीं कर सकता। सेना, सेना। अरे मैं मार देना, अरे पति नु मैं तलाक करता, अरे डिवोर्स कराना, अरे सब कुछ छीन लिया मैं। मेरे नाल भी आई है, सारे नाल भी आई हुई है। एनू नहीं जान देना, अरे पति नु भी नहीं जान देना, सब कुछ खत्म करता। कॉफी पिलाइए तनु, कॉफी पिलाइए तनु। चल अब छोड़ दे इसको। और अब तुम सारे के सारे जा रहे हो, सारे इसकी तरफ उंगली कर दो, सारे इसकी तरफ उंगली कर दो। बोलो, देखो देख कितनी उंगली आ रही है तेरी तरफ, करो इसकी तरफ उंगली। बोलो बोलो यीशु के नाम में जा। बोलो सब मिलके बोलो यीशु के नाम में जा। ये गया, फायर गया। रा 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 रा। घुटने टेके और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, फ्री हो जाए इसी समय। प्रभु आज से पवित्र आत्मा इसका घर परिवार खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे लोग सेफ हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? ये बच्ची आज से आजाद होगी, इसको आशीष मिल रही है। तेरा तलाक कैंसल, और इसको आशीष मिल रही है। अब से सारे काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैंने क्या बताया आपको अभी, मसाला दिखाया कि नहीं? इसका मतलब यीशु आपको जानता है। अपने पड़ोसी को बोला, यीशु जानता तेनू?